दादू और तहसील जूही में सैलाब के पानी में कमी, सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मकीन मुश्किलात से दो चार, रोड पर लगे कट परेशानी का सबब, लोग कश्तियों में रकम अदा करके आमदोरफ्त पर मजबूर। शहदादकोट और गिरदोनवा में सैलाब मुतासरीन में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। आए रोज़ बच्चे बुजुर्ग मरने लगे। हुकूमती अदम तवज्जो से सैलाब मुतासरीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम। कसूर के नवाही थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस की कार्रवाई। 15 साल से मतलूब इश्तिहारी और उजरती कातिल गिरफ्तार। तारिक उर्फ तारकी 3 शहरियों और मुकदमा के मुद्दई को कत्ल किया था। DPO सोहेब अशरफ की पुलिस टीम को शाबाश। हबीबाबाद में 3 साला बच्ची पर तशद्दुद का मामला। वाक़े पर DPO कसूर का नोटिस। चौकी इंचार्ज हबीबुल्ला की कार्रवाई। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आतिफ नामी शहरी ने 3 साला लेपालक बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कश्मीर में गुड्डू थाना की हदूद न्यू खोसा पुल पर फायरिंग का वाक़या। गोलियां लगने से बाप गदाली सावम जाँ बहक, बेटा अली मोहम्मद जख्मी। दाश को जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वर्षा के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी के सबब पेश आया। और इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन शऊर उजागर करने के लिए फूलनगर में आगाही रैली। तालीमी इदारों में ज़िंदगी बचाने की बुनियादी तरबियत दी गई। हादसात में होने वाले जानी और माली नुकसान की शरह को कम से कम करना मकसद था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़िला सोबतपुर सैलाब में डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। सोबतपुर हालिया बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सोबतपुर मुकम्मल तौर पर डूब गया। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। लोग कौमी शाहराहों पर बैठकर शदीद गर्मी की सख्तियां बर्दाश्त करने पर मजबूर है। मच्छरों की यलगार से कई महलक बीमारियां फैलने लगी। तहसील फरीदाबाद भांड शरीफ के रिहायशियों को न टेंट न ही हुकूमती रिलीफ मिल सका, जिससे लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ। लोगों का कहना था तब्बू ने अबामी बच्चा मेरा ना मरो गामना सेला पर जरा मथन देवी बच्चा मरो मेरा ना रोड चक्का कतियां सोचिए तो तरसा तक और कहाँ बैठे मजबूरी की तरह इधर आन के बैठ गए बाहर। यहाँ इंतजामिया हमारा बहुत सुस्त है। इधर कोई भी काम नहीं है। बंड के नीचे चत्तन तक ऐसे गाड़ियां जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ये बीच में सारे ये गरीब पड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप ये रोड पर। इधर देखो, इधर इलाके के ऑफिसर कोई अच्छा सा काम, कोई नेक काम तो करे किसी गरीब के लिए। ने राशन है, ने तंबू है, ने पानी है, कुछ नहीं है। तहसील फरीदाबाद के भांड के मुख्तलिफ इलाकों के लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। अद्वियात के फुकदान से लोग परेशानी में मुब्तला हैं। सैलाब मुतासरीन
दादू और तहसील जूही में सैलाब के पानी में कमी के बावजूद सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। दादू जाने वाली शाहराह पर लगे कट के बायस देहाती कश्तियों में रकम अदा करके आमदोरफ्त पर मजबूर हैं। सैलाब के पानी में तो कमी होना शुरू हो गई है, लेकिन मकीनों की मुश्किलात और परेशानी में कमी न आ सकी। दादू रोड पर लगे हुए कट मकीनों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। शहर आमदोरफ्त के लिए देहातियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि दादू रोड के कट्टों से पानी की सतह ऊंची हो गई है। किसी भी मुश्किल में पुलिस भी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी होती है। पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद वहीद राजपूत की इस रिपोर्ट में। DIG हैदराबाद रीजन पीर मोहम्मद शाह की हिदायत पर पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया गया, जिसमें आटा, दाल, चावल, पानी और खुश्क दूध भी दिया जा रहा है। SP हेडक्वार्टर अनिल हैदर ने सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया और मीडिया से बातचीत की। बताता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ये IG सिंध ने उनके डायरेक्टर्स थे कि आप लोग जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी पर्सनल एफर्ट्स करके जो भी IDPs हैं उनको आप ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं। उस पर DIG साहब ने फिर फर्दर जो है उसी डायरेक्शन के ऊपर हमने ये इम्प्लीमेंटेशन की है, उसी डायरेक्टिव की। अब उसमें ये है कि एक टेंट विलेज बनाया हुआ है जाम शोरों के अंदर, जिसके अंदर IDPs हैं वो IDPs जैकबाबाद से भी हैं, वो IDPs जितने दादू से भी हैं, वो IDPs कंबर शदात कोट के जितने भी लोग जहाँ पर इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन हैं उनके लिए वहाँ पर टेंट एक विलेज बनाया गया। वहाँ पर अद्वियात उनको मुहैया की जा रही हैं और वहाँ पर जो है जो दूसरी सहूलियात हैं पानी की वो भी मुहैया की जा रही हैं और उनकी जो रेजिडेंशियल है। अब यहाँ पर ये जो कैंप लगाया गया ये हैदराबाद रेंज का हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ पर इनकी राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से टेंट सिटी भी कायम कर दी गई है, जहाँ 16,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को रखा गया है और 2 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए पुलिस की जानिब से टेंट सिटी में मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया गया है, जहां सैलाब मुतासरीन का इलाज भी किया जा रहा है। कैमरामैन शोभान सोलंकी के साथ मोहम्मद वहीद, कोहिनूर न्यूज़। राजनपुर के इलाका फाजिलपुर में सैलाब से मुतासरा खातून को आवाज़ उठाना महंगा पड़ गया। जान से मारने की धमकियाँ बासर अफराद ने खातून पर ज़मीन तंग कर दी। इस हवाले से मुतासरा खातून का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कल एन मास पता हो गया साइकिल मोड़ते हैं सारे घर भी मर्द कहना, मेरा भिरा भी कहना, मेरा घर वाला भी कहना वो आते साकू धमकियां देते ने ने क्या जाता को मरवा सके तुम तुसा जरे ता वीडियो तुसा केरी वजह वास्ते भरे वे साकू तो पता कहना सारी भरी गई है और सारी आवाज गुरबत या कर मजबूर से सारी आवाज बाहर निकली तो वाला सारी आवाज की कोई पहचान नहीं थी। वजीर आला तक मैं आवाज देनी पिया मेहरबानी थी वने मेरे को कोई तहफ़्फ़ुज़ देता मेरे को दुनिया में को मारन तक तैयार है। मेरे छोटे बच्चे मेहरबानी करो, मैं मोहम्मद निकलिया मेरे को तहफ़्फ़ुज़ देता वने, मेरे बालन को भी मरन, मेरे घर वाले को भी मरन, मेरे भिरा को भी खतरा है। असं केदे में क्या कर सकूं? मेहरबानी करे हुकूमत मेरे को निराल तहफ़्फ़ुज़ करे, मेरे को अपनी जगह ते मेरे को महफूज रखो, मेहरबानी करो। अंजुमन शहरियाँ नारंग मंडी का वफ्द 300 खानदानों के लिए इमदादी सामान लेकर रवाना हो गया। सरपरस्त आला राना मोहम्मद शमशाद सल्फी, सरदार नईम रज़ामान, मियाँ अमजद अली, SHO थाना राना सज्जाद अकबर, राना ओन अलबारी, राना एजाज मौजूद थे। इस मौका पर शुरका का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सर मैं चेयरमैन अंजुमन शहरियान बात कर रहा हूँ। हमने सलावत गान के लिए माशाल्लाह सारे साथियों की मदद से अरेंज किया है। ये 300 खानदान के लिए हमने अरेंज किया है। इसमें आटा है, चावल है और मसाला जात हैं, घी है, उसके अलावा कंबल हैं, कपड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हमने और कोशिश करते हैं जो मुसीबत ज़दा हमारे भाई हैं ये सामान हम इंशाल्लाह उन तक खुद पहुँचाएँगे और उनकी भरपूर तरीके से मदद करेंगे इंशाल्लाह। सदर अंजुमन शहरियां मियां अमजद, हमने सारे साथियों समेत अल्लाह की मेहरबानी नाल कोशिश की जिहदे विच 300 खानदान का राशन अहां इकट्ठा किया है ते सारे भरावां ने भरपूर कोशिश की जिहदे विच असां 12 आइटमां इंशाल्लाह ना कि पैक कीतियां जिहदे विच आटा है, घ्यो है,
दाल है, चने आ, मजीद ना मरच है, हल्दी है, नमक है, पानी की बोतल है, कंबल है, कपड़े ने ते अल्लाह के फजल दे नाल सारे अंजमन शहरदान साथी रल के ते इंशाअल्लाह अहां इकट्ठ करके ते लोकां दे आप जाके ते लोकां दे घर घर इंशाअल्लाह अपनावांगे ते इंशाअल्लाह अगों तहसील ऑफिस जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जामिया सुल्तानिया तजवीदुल कुरान जामपुर में इलामा प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद फारूक अल कादरी की ज़ेर निगरानी सैलाब मुतासरीन में राशन के 1000 बैग्स, 1000 पकी पकाई देगें और 500 टेंट तकसीम किए गए। इस मौका पर इलामा प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद फारूक का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। और मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, लेकिन वो भी सारी अपनी अकामी कोताही है जो सारे जो कुछ लोग जड़े हैं वो या ट्रकें को लुट गिंदे पैन या उन्हें को परेशान करने पैन, वो हुण आवन ही नहीं चाहते था कि भाई इहो जे लोग शायद पहले तो असा भी चुप रह गए। हम उस मकाम पर, उस जगह पर पहुँचे जो हकीकत। कोहिनूर न्यूज़ पर खबर नशर होते ही वफाकी वज़ीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने सैलाब मुतासरीन के लिए राशन भिजवा दिया। मज़ीद जान लेते हैं अहमदपुर लम्मा से अली मिरानी की इस रिपोर्ट में। जी, सादिकाबाद में दरिया सिंध में ज़ेर आब आने वाली आबादियों से पानी उतरना शुरू हो गया। मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी वज़ीर बराए सन्नत और पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद की हदायत पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। इमदाद कहाँ कहाँ पहुँचाई जा रही है। सादिकाबाद में दरिया सिंध में कच्चे में आबाद सैकड़ों घरानों को बेघर कर दिया गया। लोग नकल मकानी करके बांध की दूसरी जानब आ गए हैं। वफाकी वज़ीर सन्नत और पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई और ज़िला भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरीन के लिए 20,000 राशन बैग तकसीम का अमल शुरू कर दिया। कच्चे के पसमंदा इलाकों में इमदाद पहुँचने पर लोगों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान नज़र आया। दरह के करीब आबाद इलाके दौलताबाद, मुरादाबाद, पीर हुसैनाबाद, माचका गढ़ी, खैर मोहम्मद झक और पंजाब का ऐसा इलाका जिसके 3 अतराफ में सिंध है, वहाँ तक इमदाद का सामान से भरे ट्रक पहुँच गए। सैलाब के ज़द इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है, मगर उनकी मुकम्मल बहाली में वक़्त लगेगा। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद के मुताबिक राशन के साथ साथ टेंट, मच्छरदानी, अद्वियात इन मुतासरीन को फराहम की जाएंगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये भी मुतासरीन को दिए जाएंगे। इनका मज़ीद कहना था कि जब तक एक भी मुतासर ख़ानदान दोबारा अपने घरों में आबाद नहीं होता, चैन से नहीं बैठूंगा। कच्चे के दूर दराज दरियाई इलाकों में सैलाब से मुतासरीन होने वाले अफराद की बहाली के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे ताकि बेघर अफराद को सर छुपाने की छत मैसर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ अली मिरानी, कोहिनूर न्यूज़, सादिकाबाद। जी, खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। असल ब्रेक के बाद खुशामदीद फलाही तंजीमों के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन में राशन और खैमे तकसीम। वसीम अली की तरफ से मुतासरीन के लिए 500 घर बनाने का ऐलान। मज़ीद जानते हैं उकाड़ा से अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन उकाड़ा और पान सिगरेट फाउंडेशन उकाड़ा के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान अफराद की मदद और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करने के हवाले से एक मुनफरद तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमानान एजाज़ मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली और सरपरस्त आला हाजी अयूब थे। चेयरमैन पान सिगरेट एसोसिएशन पंजाब माजिद सलीम और इनकी टीम के साथ सियासी समाजी शख्सियत सुल्तान महमूद गुज्जर, सदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन उकाड़ा ने अपने मेहमानान एजाज़ की उकाड़ा आमद पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया। ये तकरीब उकाड़ा के निजी रेस्टोरेंट में मुनक्कद की गई, जहां सदर पान सिगरेट एसोसिएशन उकाड़ा मोहम्मद यासीन, नायब सदर बाबर अली, नायब सदर राव साबिर, जनरल सेक्रेटरी फरहान और मुहिब ट्रेडर से अली रज़ा ने खुसूसी शिरकत की। मरकज़ी सदर वसीम अली ने अपनी तंजीम और फाउंडेशन के मिशन की कामयाबी बयान करते हुए कहा कि हमने सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर क़यादत 2000 घरों में राशन तकसीम किया
اور 3000 بے گھر افراد کو خیمے دیے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ راجن پور کی تحصیل رجان میں ہمارے پاکستانی بہن بھائی بزرگ اور معصوم بچے بے یار و مددگار ہیں، تو ہم نے اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہوئے پاک آرمی کے جوانوں کے مدد سے وہاں تک راشن اور سامان تقسیم کیا اور ان سے عہد کیا کہ آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن اینڈ فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مرکزی صدر وسیم علی کی جانب سے اپنی افواج پاکستان سے مل کر 500 بے گھر افراد کو گھر بنا کر عطیہ کرنے اور ان کے کاروباری معاملات میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مرکزی صدر وسیم علی اور سرپرست اعلیٰ حاجی ایوب کی جانب سے چیئرمین پان سگریٹ ایسوسی ایشن پنجاب ماجد سلیم اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان کا احسن اقدام، 10ویں روز بھی سیلاب متاثرین کے لیے خانپور کے محلہ سومرا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ مزید جانتے ہیں شامیر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ خانپور ہومیوپیتھک ڈاکٹر عتیق الرحمان آرائی کی جانب سے آج 10ویں روز بھی خانپور کے سمرا محلہ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عتیق الرحمان آرائی کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ آج ہماری 10ویں کیمپ ہے جو خانپور کے سمرا محلہ میں لگائی گئی ہے۔ 300 سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ کیا ہے اور انہیں فری دوائیاں اور میڈیسن دی ہیں۔ مزید ڈاکٹر عتیق الرحمان آرائی کا کہنا تھا کہ اس محلہ میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان میں ڈائریا اور ملیریا، سنگل انفیکشنز، الرجی، خارش، یہ بیماریاں زیادہ تر ان لوگوں میں پھیل رہی تھی، اور آج خانپور کے سمرا محلہ میں سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی سیلاب متاثرین کی خدمات کرتے رہیں گے۔ کھپرو کے نواحی گاؤں طیب بوزاد دار میں سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ، ڈاکٹرز نے مرد و خواتین اور بچوں سمیت 400 افراد کا چیک اپ کیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ کھپرو کے نواحی گاؤں طیب بوزدار میں سیلاب سے متاثرین لوگوں کے لیے سماجی تنظیم انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل پیس لیڈر اور پاک عرب فرینڈشپ کے تعاون سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں ڈاکٹر نتن مل، بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر خوشی رام اور ڈاکٹر سنیل کمار نے آئے ہوئے 400 سے زیادہ مریضوں کا چیک اپ کیا۔ زیادہ تر آج ہم نے 150 سے زائد جو مریض دیکھے ہیں اس میں ہم نے سب سے زیادہ جو گیسٹرو کا مریض دیکھا ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہم نے اس پہ ملیریا کے کیسز دیکھے ہیں، اور باقی جو اسکن، آئے اور ٹائیفائڈ کے حوالے سے بھی جو کیمپ ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ ایسی کیمپس ہونی چاہیے، اور یہاں آج کل بارش کے بعد کافی جو بیچارے غریب عوام ہیں وہ ایسے روڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مین مسئلہ پانی کا ہے، کھانے پینے کا ہے، راشن نہیں، وہ ان کو کھانا پینا صحیح ٹائم پہ نہیں مل رہا۔ اس وقت نہ حکومت کی طرف سے امداد ہو سکی اور نہ میڈیکل کی سہولت تھی، تو ہم لوگ جہاں سٹی میں ورک کرتے تھے تو وہاں پر بچوں میں بیماریاں دیکھ رہے تھے، تو بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل پیس لیڈر اینڈ پاک سعودی فارم میں اپیل کی، جہاں ہمارے عطا الرحمان صاحب ہوتے ہیں اور پاکستان میں سعید قائم خانی ہے، تو انہوں نے ہمیں فوراً میڈیکل ریلیف کے لیے میڈیسن وغیرہ اویلیبل کر کے دی۔ انتظامیہ کی اس وجہ سے ہم نے یہ کیمپ ہمارے چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل پیس لیڈر کے جو عطا الرحمان صاحب ہے اور کنٹری ڈائریکٹر سعید قائم خانی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، یہاں بچوں میں اور بڑوں میں، لیڈیز میں بہت خون کی کمی، کافی ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، تو انہوں نے ہمیں یہ ریلیف کیمپ دی۔ کیمپ میں 400 سے زیادہ مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا۔ شہداد کوٹ اور گردنوا میں سیلاب متاثرین میں گیسٹرو کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ آئے روز بچے بزرگ مرنے لگے۔ حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے سیلاب متاثرین کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ دن کو گرمی اور رات کو مچھروں نے سیلاب متاثرین کی زندگی اجیرن بنا دی۔ حکومت کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ٹھہری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ ایکسائز ظفر الاسلام کی خصوصی ہدایت پر جاری انسداد منشیات مہم میں ایس ایچ او تھانہ ایکسائز پشاور محمد ریاض نے کارروائی کرتے ہوئے 1 من 22 کلو چرس برآمد کر لی۔ ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کبوتر چوک پر دوران چیکنگ گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور نے کار دوڑا دی، جس سے تعاقب کر کے قابو کر لیا گیا۔ دوران چیکنگ گاڑی سے 1 من 22 کلو چرس برآمد ہوئی۔ ملزم زیب خان سکنہ برکمبر خیل کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے تھانہ ایکسائز مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او قصور صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس کی کارروائی تحریک قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات میں 15 سال سے مطلوب اشتہاری اور اجرتی قاتل گرفتار۔ طارق عرف تارکی نواحی گاؤں
दफ्तवा का रहायशी जो थाना मुस्तफ़ाबाद और सदर मियाँचंद पुलिस को मतलूब था। खौफ के इलामत समझे जाने वाले इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीमों ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। मुलजिम ने 2007 में 3 शहरियों और 2012 में मुकदमा मदई को भी कत्ल कर दिया था। हबीबाबाद में 3 साला बच्ची पर तशद्दुद का मामला। वाक़े पर DPO कसूर का नोटिस। चौकी इंचार्ज हबीबाबाद ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आतिफ नामी शहरी ने 3 साला लेपालिक बेटी जन्नत बीबी को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। इस मौका पर DPO सुहेब अशरफ का कहना था कि बच्चों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लसबेला में हप नदी पुल पर मुतबादिल रास्ता ना होने के खिलाफ JUI समेत दीगर जमातों का एहतजाज। मौलाना याकूब सासूली का कहना था कि NHA और इंतज़ामिया के पास 3 दिन हैं। अगर मुतबादिल रास्ता ना बनाया गया तो इस रास्ते को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपने देखा कि वो रोड का भी उसने साइज़ बता दिया 40 बाई 40 फुट जो है रोड का साइज़। और ये जगह भी आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी ये देखो साफ़ी भी पानी में जा रहा है। इतना पानी का दबाव नहीं है, यहाँ प्रेशर भी नहीं है, तो यहाँ आराम से जो है ये बन सकता है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, कमिश्नर कलाल डिवीज़न, DC साहिबान, इंतज़ामिया, वो क्यों इन NHA को शिकंजे में नहीं ला रहे, उसके गले में रस्सी क्यों नहीं डाल रहे कि वो ये काम मेरे ख्याल में 10 दिन का भी काम नहीं है, वो क्यों नहीं करवा रहे। हब का आवाम परेशान है, मरीज़ परेशान है, ताजिर परेशान है, सनतकार परेशान है। लोग आप देख रहे हैं वो रोड नज़र भी नहीं आ रहा है। कितने दूर दूर से आवाम को जो है कराची जाना पड़ता है, भारी किराए पैसे भर के रोड बुला के आए दिन एक्सीडेंट, यहाँ हर 10-15 मिनट पे एक्सीडेंट होता है। उन जो है कैजुअलिटीज़ को कैसे हम कराची ले जाएंगे, यहाँ तो अस्पताल में भी कुछ नहीं है। तो इसके लिए इंशाल्लाह हमने कदम उठाया है, इंशाल्लाह इसकी निगरानी करेंगे। और खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद। रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिबी इमदाद के हफ्ता के अख्ताम इब्तदाई तिबी इमदाद के आलमी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह की सरबराही में आगाही रैली निकाली। मज़ीद जान लेते हैं मुल्तान से राना असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में इब्तदाई तिबी इमदाद के आलमी दिन के मौका पर रेस्क्यू 1122 मुल्तान ने आगाही रैली का इनकाद किया। मुल्तान में रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिबी इमदाद के हफ्ते के इख्तिताम पर और इब्तदाई तिबी इमदाद के आलमी दिन के मौका पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह की सरबराही में आगाही रैली का इनकाद किया गया, जिसका मकसद अवाम में इब्तदाई तिबी इमदाद की अहमियत को उजागर करना है। रैली में रेस्क्यू वॉलंटियर और मकामी लोगों ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 ने साल 2022 में 40,227 से ज़्यादा लोगों को इब्तदाई तिबी इमदाद और ज़िंदगी बचाने के असूलों के बारे में तरबियत दी। ये तरबियत आप लोग किसी भी किस्म एमरजेंसी की सूरत में अपना मुस्बत किरदार अदा करके लोगों की जानें बचा सकते हैं। रैली की क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने की और इस दिन के मुनासिब से आवाम और अनास के पैगाम देते हुए कहा कि माशरे में मौजूद हर शख्स को चाहिए कि फर्स्ट एड की तरबियत ज़रूर हासिल करे, ताकि दरमियान सफ़र, घर में या काम की जगह पर किसी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में मुतासरीन की बरवक्त तिबी इमदाद कर। ओकाड़ा में नए तैनात होने वाले DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में नए तैनात होने वाले DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO ऑफिस ओकाड़ा पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फुरकान बिलाल ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। DPO ने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार के VN के मुताबिक अमन और ईमान बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी।
पुलिस फोर्स में महकमाना सजा और जजा का तस्वुर अमली तौर पर नुमाया किया जाएगा। तर्जमान पुलिस पंजाब के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तमाम SDPOs और इंचार्ज ब्रांचेस से खिताब करते हुए किया। DPO ने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का विजन है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्राइम के खात्मे के लिए जदीद साइंसी आलात को ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए, थाने में आने वाले हर शहरी को इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाए और साइलिन की फौरी दाद रसी करते हुए मेयर की बालादस्ती को 100% यकीनी बनाया जाए। जो पुलिस अफसरान और मुलाजमीन आला कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा और जो दानिस्ता गफलत का मुजाहरा करेंगे वो महकमाना सजा का। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हुसैन जोखियों की ज़ेर सदारत इजलास, कहा वसाइल को अहल इलाका की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला काउंसिल कराची नूर हुसैन जोखियों ने कहा कि ज़िला काउंसिल से मुंसलिक हर वसाइल को अहलिया की तामीर और तरक्की में लगाएंगे। टैक्स वसूली के निज़ाम को सही बनाएं ताकि आमदन में इजाफा हो सके। ख्वाहिशात पर मुबनी तरक्याती पॉलिसी हमने बनाई ही नहीं बल्कि अवामी मफादात को मद्देनज़र रखकर मौजूदा प्लान तश्कील दिया गया है। अदारे का हर मौका अपने जिम्मेदारी अमूर को अहसन तरीके से पूरा करने में अपना किलेदी किरदार अदा करे। इरादा अगर मजबूत हो तो किसी मंजिल का हौसूल नामुमकिन नहीं। गुज़िश्ता साल अपने तैनाती के वक्त यही सोच लेकर मैदान अमल में उतरा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल में यकसर फ़र्क रोनमा हुआ है। तूफ़ानी बारिशों के सबब जो मसाइल आया हुए थे उनको जल्द हल कर लेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मरहलेवार महकमा जाती इजलास की सदारत करते हुए कि इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, अफसर मालियात अफ्कार हुसैन दाया और दीगर अफसरान मौजूद थे। इजलास में हर महकमे में कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। जहाँ गलती पर सर्जिश की गई है वहीं अच्छी कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया गया है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर का मजीद कहना था कि जो महकमा टैक्स वसूल करते हैं वो अपने अमूर अंजाम देते वक्त शाइस्तगी से दंदगान से टैक्स वसूल करें ताकि वो अपना कौमी फरीज़ा जिम्मेदारी अदा करें। हासिल आमदन अवामी की तरक्की पर लगाए जाएंगे। ज़िला काउंसिल के हर वसाइल के अमीन हैं जिसकी हिफाजत हमारी मनसूबा फरीज़ है। अनवर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक ज़िला नायब नाज़िम अटक मलिक समीन खान का कहना है कि मुंतखब मेंबरान असम्बली 118 साल कदीम तहसील पिंडी गेप की पसमानदगी के ज़िम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ और साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही ने मुंतखब होने के बाद पिंडी गेप और जंड को नज़रअंदाज करके आवाम को मायूस किया। हमें इम्पोर्टेड उम्मीदवारों को अपने हल्का से मुंतखब कराने का गुनाह को तस्लीम करना चाहिए। अब भी वक्त है। मुकामी सियासतदान जमाती वाबस्तगियों से बालातर होकर पिंडी गेप को ज़िला बनाने के लिए यक नकाती एजेंडे पर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद का आगाज़ करें, क्योंकि सी पैक के 2 इंटरचेंजेस और ज़िलाई हेड क्वार्टर्स की मौजूदगी में ये पूरा इलाका तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर कहते हैं सैलाबज़दा इलाकों में तिब्बी और ज़रिए इमरजेंसी नाफिज की जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का आगाज़ किया जाए। मज़ीद जान लेते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नायब मीर जमात इस्लामी बहावलपुर जनूबी पंजाब से ज़ीशान अख्तर ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में तिब्बी और ज़राई एमरजेंसी नाफिज की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन की बहाली के लिए भी हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का आगाज़ करें। सैलाब की वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, मौशी पानी में बह गया है। हुकूमतें किसानों को काश्त के लिए मंजूर शुदा इकसाम के बीज और दीगर ज़राई अद्वियात मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया। नायब मीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर ने कहा इस वक्त हमारी खिदमत फाउंडेशन रिलीफ कैंप में मौजूद है। मुखबिर हज़रात ने कैंप में राशन, कपड़े और दूसरी कई चीज़ें दी हैं। इससे पहले भी हमने 4 ट्रक रवाना किए हैं। आज एक और ट्रक सैलाब मुतासिरीन के लिए रवाना कर रहे हैं। इस मौके पर मैं तहसीन भी करूँगा। दारे अरकम स्कूल सेटेलाइट टाउन से ये सारे तलबा आए हैं। इनकी ख्वाहिश भी थी कि ये भी इस रिलीफ एक्टिविटीज़ के अंदर काम करना चाहते हैं। सुबह से आए हुए हैं, इन्होंने भी पैकिंग की और इस वक्त ये लोडिंग के अंदर भी मौजूद हैं। इसी हवाले से मेरी ये अपील भी इस वक्त अहलियान बहावलपुर और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पैगाम जा रहा है कि इस वक्त ज़रूरत इस हवाले से है कि उनकी आबादकारी करनी है। डिज़ास्टर कश्मीर में गुड्डू थाना की हदूद न्यू खोसा पुल के मुकाम पर नामालूम मुलज़िमों की किराना स्टोर पर फायरिंग, गोलियां लगने से बाप गदाली साउंड जांभाग बेटा अली मोहम्मद ज़ख्मी हो गया। लाश और ज़ख्मी को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वर्षा के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी के सबब पेश आया है। थाना सदर मुरीद के पुलिस की कार्रवाई, टीपू डकैत गैंग गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलज़िमों से 4 किलो चर्स, 4 से 400 लीटर शराब बरामद।
मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आरपीओ रीजन शेखुपुरा की थाना सदर पुलिस को शाबाश। एसएचओ थाना सदर वली हसन पाशा की एएसआई आबिद डोगर और टीम के हमरा कार्रवाइयाँ। 6 रुकनी टीपू डुकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे 6 लाख रुपए 2.5 तोला तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। पीर महल M3 मोटरवे पर मोटरवे और पंजाब पुलिस की कार्रवाई। इंटरचेंज पर शराब से भरी गाड़ी पकड़ ली। कार से शराब की 500 बोतलें बरामद। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने गाड़ी को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की थी। शराब लाहौर से मुल्तान सप्लाई की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से मनशियात फरोशी के धंधा में मुलव्विस हैं। खानपुर के गांव रांझू जागीरानी के सैलाब मुतासरीन कनकोट शिकारपुर इंटरस हाईवे खानपुर बस स्टैंड पर टायर्स को आग लगाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बारिशों ने तबाही मचा दी, घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली। इंतज़ामिया से अपील करते हैं जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। टंडवाला यार में मंसूर कॉलोनी के मकीनों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। बिजली की बिला जवाज बंदिश पर मंसूर कॉलोनी के मकीनों का किरिया शाख बाईपास पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने थरपारकर से अंदरून सिंध जाने वाला मेन बाईपास बंद कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दर्जनों अफराद ने हिस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली 15 रोज से बंद है। हिस्को इंतजामिया ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए पैसे मांग रही है। बुखार हो रहा बच्चों को, मीर मिठू जत वो गया उम्रे पे, अब वो बोल रहे जब वो आएगा जब लगेगा। अब हम कब तक परेशान होए? छोटे छोटे बच्चे बुखार हो रहा, उनको पानी नहीं है, नहरों से पानी भर भर के ला रहे हैं नलकों से। इतने परेशान हो पड़े, इनको शर्म नहीं है वापडा वालों को। 15 दिन से परेशान हो रहे हैं। घरों में बच्चे परेशान हैं, गर्मी है, मच्छर इतने हो रहे हैं। वापडा वाले सुबह लगाते हैं, शाम को लगाते हैं। आज 12 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पैसे मांग रहे हैं लेकिन। सेंट कमेटी बराए आबी वसाइल के चेयरमैन पीर साबर शाह कहते हैं भर्तियों में नाइंसाफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। GM तरबेला पावर हाउस से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं गाजी से मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के चेयरमैन सेनेटर पीर साबर शाह ने कहा है तरबेला पावर हाउस में होने वाली भर्तियों में नाइंसाफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाके के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। GM तरबेला पावर हाउस से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। भर्तियों के हवाले से मुकम्मल छानबीन किया जाएगा। गाजी हरिपुर के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस ख्यालात का इजहार उन्होंने मुस्लिम लीग नून हाउस गाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर पीर साबिर शाह ने कहा, पावर हाउस में कुछ आसामियाँ थीं जिन पे भर्ती हुई है और इस भर्ती के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप भाइयों की तरफ से और आवाम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट की यहाँ पे इस भर्ती जो है वो इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और इसमें मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। तो इस सिलसिले में बुनियादी बात तो ये है कि जब पूरे ज़िला हरिपुर के और गाजी के तमाम भाइयों को और दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी भी लम्हे किसी भी मरहले। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कमीर शरीफ में जगह जगह कायम गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स मन चाहे दिल चाहे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। मज़ीद जानते हैं नईम अब्बास की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ जो कि ज़िला साहिवाल का एक बड़ा शहर है, जहां पर कमीर अड्डा पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के खड़े होने की वजह से रोड बंद हो जाता है। वहीं पर कमीर में ताहाल कोई
बस स्टैंड या रश्का स्टैंड नहीं। ट्रांसपोर्ट के मुताबिक अगर गाड़ियों को रोड पर खड़ा करें तो हादसा और जुर्माने किए जाते हैं। ये जो नाजायज़ तजावज़ात रोड के ऊपर आए रोज़ हादसा का बायस बन रही है। यहाँ कमीर वालों के लिए ये एक स्टैंड दिया जाए ताकि मुसाफिरों को और बसों को आमदोरफ्त के लिए ना एक मुश्किलात दरपेश जो हो रही हैं वो मसला हल हो जाए। जबकि कोई भी स्टैंड नहीं जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाए। हमारा हुकूमत पंजाब और ज़िलाई इंतज़ामिया से मुतालबा है कि कमीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस स्टैंड और रश्का। MPA चौधरी नईम इब्राहिम का तरक्याती कामों के हवाले से मोहल्ला शरीफपुरा का दौरा। सेठ मोहम्मद सलीम इरफान चौहान के हमरा टफ टाइल का इफ्तिताह किया। मज़ीद जान लेते हैं आरिफ वाला से रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला मोहल्ला शरीफपुरा के लिए सेठ मोहम्मद सलीम चौहान सेठ इरफान चौहान की काविश रंग ले आई। मुकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम की जानिब से वादों से पाया तकमील तक का सफ़र जारी। मोहल्ला शरीफपुरा की आवाम को साफ़ पानी की दस्तयाबी के लिए नई पाइप लाइन बिछाई गई, जबकि आज मोहल्ला शरीफपुरा के लिए टफ टाइल का इफ्तिताह कर दिया गया। अहलियान इलाका ने मुकामी MPA चौधरी नईम इब्राहिम का पुरजोश इस्तकबाल किया। इनकी जानिब से मोहल्ला शरीफपुरा में तरक्याती काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया और मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। संजरपुर UC कोर्ट सब्जर में PTI ओहदेदारों की तारफी मीटिंग। शुरका ने सियासी सूरत हाल दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद जानते हैं जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। UC कोर्ट सब्जर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान मेंबरान की खसूसी तारफी मीटिंग। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ काशिफ अजीज़ यूसुफ, UC कोर्ट सब्जर के सदर तनवीर अहमद आगा, जनरल सेक्रेटरी काजी नूर अहमद चौहता, नायब सदर डॉक्टर रियाज अंजम बुखारी, मसूद अहमद चौहता, हसन खान, कलीमुल्ला पठान, शहजाद फरीद, परवेज कोबर, राना जेब, फैसल नाज, टाइगर, फारूक, हुसैन कम्बो, उसामा चमान, नासिर भट्टी, सुहेल अहमद, इरफान अली की सरबराही में PTI की पूरी टीम को मुबारकबाद दी गई। कोर्ट सब्जर के मसले मसाइल पर खसूसी गुफ्तगू की गई। यूनियन कौंसिल कोर्टसल के सदर तनवीर अहमद आगा ने बयान दिया। कोर्ट सब्जर कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तिबी एमरजेंसी, नियाल शाह कब्रिस्तान रोड, गवर्नमेंट हस्पताल में डिलीवरी और ऑपरेट। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुशीर तारिक मजीद चौधरी का बहावलपुर पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल। दरिया सतलुज पुल से काफिले की सूरत में शहर लाया गया। मज़ीद जान लेते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने बहावलपुर की हरदे दिलअजीज शख्सियत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद चौधरी को सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया है। यह खबर अहली ने बहावलपुर सियासी कारकुनों ने इंतहाई मुसरत का पैगाम लाई। मुस्लिम लीग कारकुन और शहरों की बड़ी तादाद ने चौधरी तारिक मजीद का बहावलपुर पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया। सतलुज पुल से एक काफिले की सूरत में उन्हें शहर लाया गया। जनरल बस स्टैंड पर भी उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। ढोल की ताप पर भंगड़े और बाजी का मुजाहरा किया गया। फरीद गेट पर भी ताजरान ने चौधरी तारिक मजीद का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी तारिक मजीद का कहना था एक वर्कर से पहली मरतबा उन्हें जो मौका मिला है वो उसे शहर के तमीर और तरक्की के साथ सियासी कारकुनों को उनका जायज़ मकाम दिलाने की। वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल नारोवाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। एक आफत आई है, ये किसी भी मुल्क के वसाइल से उसकी इंतज़ामी सलाहियत से बहुत बड़ी है। इसका मुकाबला हम तभी कर सकते हैं कि जब पूरी कौम मिलकर इस आफत का मुकाबला करे। हर पाकिस्तानी इस कोशिश में हुकूमत का साथ दे। इस वक्त वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की NGOs, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल NGOs, दोस्त ममालिक सब अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द लोगों की मदद कर सकें। लेकिन अभी भी सिंध के अंदर एक वसी पैमाने के ऊपर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है और यूँ लगता है कि बहरा अरब तकरीबन 300 किलोमीटर ज़मीन के अंदर घुस चुका है और जब तक ये पानी मुकम्मल तौर पे नहीं उतरेगा तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के मरहले से हम नहीं निकल सकेंगे। जिन इलाकों में पानी उतर चुका है या कम हो रहा है वहाँ पर तेज़ी के साथ हम रिहैबिलिटेशन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ से पानी उतरेगा वहाँ पर
महकमा सेहत के ताउन से कम्युनिटीज़ को जो हिफाजती इक़दामात हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि सैलाब के बाद कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस इन वबाओं के फैलने का ख़तरा होता है। और इसके लिए जो सूबाई महकमा सेहत हैं, वफाकी हुकूमत भी अपनी भरपूर कोशिश के साथ उनके साथ ताउन कर रही है। हमारे दोस्त ममालिक भी हंगामी हॉस्पिटल्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके मेडिकल टीमें भी पाकिस्तान में आ रही हैं। और हमने सूबा पंजाब से भी कहा है, क्योंकि सूबा पंजाब के अंदर काफ़ी हिस्सा सैलाब से महफूज रहा है, मां सवाए डेरा गाजी खान डिवीज़न के सूबा पंजाब से भी डॉक्टर्स की टीमों को और पैरामेडिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सूबा सिंध और बलूचिस्तान में भेजा जाए, ताकि हम अपने लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम कर सकें। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए, ताकि वो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने में। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल नारोवाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से बहुत तबाही हुई है, पूरी कौम को इस वक्त मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करना होगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खेलों की खबरें। बात हो जाए एशिया कप की। आज पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल के लिए श्रीलंका के साथ पंजा लड़ाएगा। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए कौमी परचमों के लिबास ज़ेब तन किए हुए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। नवीद, कैसा जोश व खरोश देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट का? जी बिल्कुल, एशिया कप का जो आखिरी और फाइनल टाकरा है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने में कुछ ही टाइम बाकी है। अगर बात करें शायकीन क्रिकेट की, तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे पहुँचे हैं। किन्होंने अगर बात करें शायकीन क्रिकेट की, तो किन्होंने तो यहाँ पे शर्ट्स पहनी हुई हैं, कुछ चेहरे पे फ्लैग बनाए हुए हैं और उसके बाद लिबास अवेजा किए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे सपोर्टर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में यहाँ पे पहुंचे हैं। पता चलता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं और बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। देखें कि पाकिस्तान के फ्लैग के इन्होंने लिबास तनजेब किए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपने ये बताइएगा कि आप किधर से आए हैं और बड़े ही एक पता चल रहा है कि पाकिस्तान के सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्या देख रहे हैं आज के मैच? बेसिकली मेरा तल्लक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से है और अरसा 17 साल से मैं दुबई में रहता हूँ। और जब से यूएई में क्रिकेट हो रही है, हमारे इस ग्रुप ने, जुनून ग्रुप हमारे ग्रुप का नाम है, हमने कोई भी मैच कभी मिस नहीं किया है। हमेशा की तरह हमारा एक ही जज्बा होता है कि पाकिस्तान की टीम की सपोर्ट करनी। अपने आप को पाकिस्तान का सफ़ीर तस्वर करते हैं हम, और एक सफ़ीर की तरह हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तमाशाइयों में। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नारों से अपनी टीम के जो हौसले हैं वो बुलंद करें। इसी तरह आज ये फाइनल टाकरा है पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन, जो कि एक अच्छी गेम हो की उम्मीद है कि अच्छी गेम होगी, जो भी टीम जीते। लेकिन पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनका कहना है कि अमन का पैगाम देना है और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई भी मैच है उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मगर अगर और भी यहाँ पे शायकीन मौजूद है, आप बताइएगा कि आज आप कैसा देख रहे हैं बाबर आजम को, उसकी परफॉर्म को कैसा देख रहे हैं? क्या आज वो अच्छा खेल पाएंगे? लास्ट कुछ मैच के दौरान उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, लेकिन इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि आज फाइनल है तो आज वो परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। इनका कहना है कि उम्मीद है कि बाबर आजम परफॉर्म करेंगे। 17 साल से ये यहाँ पे मुकीम है और अच्छे अंदाज में अपनी टीम। नवीद मलिक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम T20 एशिया कप का फाइनल मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की तैयारियां मुकम्मल। नेशनल हॉकी स्टेडियम में 100 फीट की बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है। डायरेक्टर एडमिन सैयद उमैर हसन, डायरेक्टर स्पोर्ट्स नदीम कैसर और दीगर ने इंतजामात का जायजा लिया। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। DG स्पोर्ट्स पंजाब कहते हैं शायकीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। सऊदी अरब में वजारत सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम कौमी सकाफ़ती अवार्ड देने की तकरीब हुई, जिसमें अहम सऊदी शख्सियात समेत सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर और दीगर शरीक थे। तकरीब को सराहते हुए पाकिस्तान सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर का कहना था कि सऊदी अरब जहां दीगर शोबों में तरक्की कर रहा है, वहीं अपनी सकाफ़त को भी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। I won the Fashion Design Award and I'm really happy. I would like to thank my country first for this great opportunity to be part of this ceremony, and I would like to be one of the Saudi designers who expresses the culture to the whole world. My name is Faisal Baltiur. I'm a winner of the Film Award, which is part of the cultural award that is powered and sponsored by and run by the Ministry of Culture. I'm so proud. मेरा ये पहला इत्तेफाक है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अवार्ड्स का, और यहाँ पे आके मुझे ये एहसास हुआ कि जो सऊदी हुकूमत है वो उसकी कितना फोकस है कि वो सकाफ़त, अपनी सकाफ़त को जो है वो प्रमोट करे, और जो लोग सऊदी सकाफ़त के प्रमोशन में रोल प्ले कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज़ करें। और मैंने जब आज ये इवेंट देखा है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है और जिस तरीके से जो क्वालिटी है इस इवेंट की, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज ये इवेंट जो है अटेंड करके, और ये एहसास जो है मज़ीद तक़वियत पकड़ी इस एहसास ने कि सऊदीया की जो तरक्की है वो ना सिर्फ और इकोनॉमिक्स में और दूसरे एरियाज़ में है, सकाफ़त में भी ये बहुत तरक्की कर रहे हैं, और हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो सऊदी हुकूमत के साथ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।